अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा असद। अच्छा, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने इफ़ एल्स इफ़ ये सारी चीज़ें देखी थी। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसकी किस तरह से हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, जिसका नाम रख देते हैं हम हार्स वर्कड, मतलब कि कितने घंटे काम किया है। ठीक है, जितने भी घंटे होंगे वो हम इसमें इनपुट दे देंगे। और डबल टाइप के हम वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक जो है हम रेट बना लेते हैं और दूसरा बना लेते हैं हम ग्रॉस पे, मतलब कि सैलरी। ठीक है, अब हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे एंटर द आवर्स वर्कड, मतलब कि जितने भी घंटे काम किया है वो हमने इनपुट देना होगा यहाँ पे। अब इस हिसाब से हम जो है सैलरी को प्रिंट कराएंगे इफ़ की हेल्प से। सही है, तो हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम इनपुट ले लेंगे, अपना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे और जो इनपुट देंगे वो हार्स वर्ड के अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद हम वापस प्रिंट करा लेते हैं सी आउट की हेल्प से। उसके बाद हम अपना लगाएंगे इंसर्शन ऑपरेटर और अब हम कहेंगे इसको कि एंटर द रेट ऑफ पे। सही है, मतलब कि हम एक घंटे के हिसाब से कितना रेट रखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से फिर सैलरी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब वापस से इनपुट लेंगे और जो इनपुट जाएगा वो रेट के अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लगानी है कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन हम लगा देते हैं कि इफ़, सही है, इफ़ लगाना पड़ता है हमें और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हम लगा रहे हैं कि अगर आवर्स वर्क जो है वो स्मॉलर देन या लेस देन या इक्वल टू 40 हो। सही है, तो हम जो है सैलरी रखना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, जो ग्रॉस पे है वो बराबर हो जाए। ठीक है, जितने भी घंटे काम किया उसने, आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट। सही, तो मल्टीप्लाई के लिए हम ये जो है स्टार लगाते हैं, उसके बाद हम रेट लिख देंगे और उसके बाद जो हम अपनी स्टेटमेंट को एंड कर देंगे सेमी कॉलन से। ठीक है, अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे। एक और कंडीशन कैसे लगाएंगे कि इफ़ और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन के अगर आवर्स वर्क जो है वो ग्रेटर देन 40 है। सही है, मतलब कि अगर तो वो स्मॉलर देन 40 है, उसने 40 घंटे से या 40 घंटे के बराबर काम किया है, तो सिंपली एक घंटे के रेट को जो है मल्टीप्लाई कर दो। मगर अगर उसने 40 घंटे से ज़्यादा काम किया है तो उसकी ग्रॉस पे बराबर हो जानी चाहिए। ग्रॉस पे किसके बराबर होगी, अभी हम फार्मूला लिख देते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करनी है उसकी सैलरी। 40 मल्टीप्लाई बाय रेट। सही है, उसके बाद हमने लिख दिया उसमें प्लस हो जाए, ये हमारे पास आवर्स वर्कड माइनस 40। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये अभी हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से जो है लिखा है। ठीक है, ये हमने इसका ये फार्मूला लिख दिया और अब हम इसको जो है सी आउट जो है आउटपुट हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, ग्रॉस पे इज़, उसके बाद जो ग्रॉस पे कैलकुलेट हुई होगी तो उसके लिए हम जो है अपने ऑपरेटर लगा लेंगे और उसके बाद जो ग्रॉस पे है वो लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ग्रॉस पे जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी और एंडलाइन कर देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे और रन करके चेक करेंगे, फिर देखते हैं कि हमने इसका किस तरह से जो है फार्मूला निकाला है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये F9 से हमने जो है इसको बिल्ड और रन किया। अच्छा, तो अब अगर हम देखें, हमने सबसे पहले क्या किया, हम चाह रहे हैं कि जो भी वो जो है उसने जितने घंटे काम किया वो इनपुट दे। ठीक है, और हम एक घंटे का रेट बता दें। अगर तो वो जो है उसने जो काम किया है वो 40 घंटे से कम काम किया हो, सही है, या 40 घंटे के बराबर काम किया हो, तो एक घंटे के 100 रुपये हैं, तो 3 घंटे के 300 रुपये, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल इस तरह से यहाँ पे फार्मूला निकला है। मगर जो दूसरा वाला हम कह रहे हैं कि अगर उसने 40 घंटे से ज़्यादा काम किया हो तो 40 घंटे तक के तो उसको वही रेट मिले जो हमने रखे हैं। मगर 40 घंटे के बाद उसकी सैलरी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डबल का अभी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि उसकी सैलरी जो है वो डबल होकर मिले, उसको एक्स्ट्रा जो बोनस है वो डबल होकर मिले। तो यहाँ पे हमने डबल तो किया नहीं है सैलरी को, हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है,
तो हमने क्या किया, ये फार्मूला जो दूसरा वाला है ये ऐसे निकला है कि ग्रॉस पे बराबर हो जाए, सबसे पहले 40 घंटे के तो उतना ही रेट है, 100 रुपये ही है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाए, सही है, फिर उसमें प्लस हो जाए। और फॉर एग्जांपल उसने 48 आवर्स काम किया है तो 48 माइनस 40, ठीक है, 48 माइनस 40 हो जाएगा, तो कितने बचे, 8 घंटे बचे। 8 घंटे के रेट कैसे कैलकुलेट हो, 8 मल्टीप्लाई बाय जो रेट हो वो 1.5 गुना ज़्यादा हो जाए, तो रेट मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो जाएगा और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, फिर वो दोनों जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास दूसरी कंडीशन लगी है। और फिर जो हमारे पास आंसर आए, अगर 40 घंटे से कम काम किया है तो ऊपर वाले फार्मूले से कैलकुलेट हो, अगर 40 आवर्स से ज़्यादा काम किया है तो नीचे वाले फार्मूले से कैलकुलेट हो। फिर आखिर में हमारे पास क्या होगा, जो ग्रॉस पे होगी वो हमारे पास जो है कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इनपुट करके देखेंगे, सबसे पहले हम जो है 40 आवर्स से कम इनपुट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं 30, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 30 इनपुट करते हैं तो हमसे वो रेट ऑफ पे मांगेगा, हम यहाँ पे 100 दे देते हैं रेट ऑफ पे, तो 3000 30 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल सही आउटपुट आया है, सही है। तो इस तरह से करके ही हमारे पास आउटपुट आ गया। पहली वाली कंडीशन इसने ट्रू देखी, इसने वैसे उस फॉर्मूले से निकाला। अब हम इसको वापस से रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास दूसरी वाली कंडीशन किस तरह से काम कर रही है। इसको हमने वापस से बिल्ड और रन किया और अब हम 40 आवर्स से ज़्यादा इसको देंगे इनपुट, ठीक है, तो यह हमसे वापस से मांग रहा है, घंटे मांग रहा है, तो 45 लिखा हमने और हमने 1 घंटे का कितना रखा, 100 रुपये। तो अब 45 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 4500 होनी चाहिए थी इसकी सैलरी, मगर क्योंकि इसने ज़्यादा काम किया है तो इसकी ज़्यादा सैलरी है। तो इस तरह से करके जो है हमने इफ़ कंडीशन लगाई। अब एक और काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये जो हमने 2 इफ़ लगाए हैं इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, इसकी जगह हम कर सकते थे कि एल्स लगा देते, ठीक है, यहाँ पे इधर इधर हम एल्स लगा देते, ठीक है, मतलब कि 40 के अलावा जितना भी हो वो एल्स से हो, सही है। तो एल्स के लिए हमें जो है कंडीशन नहीं लगानी पड़ती, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स लिख देते हैं, मतलब कि जो इफ़ वाली कंडीशन है उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो एल्स वाली चीज़ वर्क करेगी। अब हम इसका आउटपुट भी चेक करेंगे और रन करके चेक करेंगे, 40 आवर्स से ज़्यादा वाला तो एल्स वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो एंटर द पे ऑफ रेट, देखिए बिल्कुल वही आया है जो हमारा इफ़ से आया था। तो इस तरह से करके इफ़ और एल्स कंडीशन काम करती है। अब जो है हम इसको पूरा हटा देंगे यहाँ से। अब हम एक और तरह से इफ़ और एल्स के प्रोग्राम को लिखना देखेंगे कि हमारे पास इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ लगा दें या इस तरह से लिखें तो वो क्या होता है, तो वो होता है नेस्टेड इफ़ एल्स, सही है। मतलब कि अभी हम प्रोग्राम लिख के चेक करेंगे कि किस तरह से होता है। हमारे पास सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट, ठीक है, एज, सही है, और हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे इंटर द एज, सही है, प्लीज़ एंटर योर एज, सही है, उस हिसाब से वो प्रोग्राम हमें बताएगा। उसके बाद हम यहाँ जो है इनपुट देंगे सी इन, हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और जो भी इनपुट देंगे वो एज में चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है, एज इज़ लेस देन 18, अगर एज जो है वो लेस देन 18 हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास प्रिंट हो जाए सी आउट हमारा ऑपरेटर, उसके बाद प्रिंट हो जाए यू कांट वोट, सही है। तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाए अगर हम जो हमारी एज है वो लेस देन 18 है, और एंड लाइन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। मगर हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि अगर एज लेस देन 18 है तो एक और चीज़ हो, कंडीशन चेक होगी, लेस देन 18 तो है ही, लेस देन 18 में अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 16 है, ठीक है, या ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 है, तो हम जो है वो लिख देंगे कि यू कैन ड्राइव, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कि सी आउट और हमारे ऑपरेटर, उसके बाद हम लिख देंगे बट यू कैन ड्राइव, सही है। अगर वो जो है 18 साल से छोटा है मगर 16 साल से बड़ा है तो वो ड्राइव कर सकता है, तो ये एक और कंडीशन हमने इसके अंदर लगा दी, ठीक है। और अगर वो 18 से छोटा हो और 16 से बड़ा ना हो
तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्स की कंडीशन लग जाए कि यू कांट ड्राइव। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स यू कांट ड्राइव। तो इसके लिए हम लिख देंगे सी आउट अपना ऑपरेटर और प्रिंट करवा देंगे यू कांट ड्राइव। उसके बाद एंड एल इधर, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा एंड एल। सही है। तो इस तरह से करके हमने ये नेस्टेड इफ एल्स बनाया है। ठीक है, और अगर एज जो है वो लेस देन 18 ना हो, अगर कोई एज इनपुट कर रहा है वो लेस देन 18 ना हो, तो इसके लिए बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और हम लगा देंगे एल्स, मतलब 18 के अलावा अगर बड़ी एज है, बड़ी एज है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट। ठीक है, यू कैन वोट, वो वोट कर सकता है 18 से बड़ा जो है। ठीक है, यू कैन वोट, और वो ड्राइव भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम एंड लाइन कर देंगे और वापस से प्रिंट कराएंगे सी आउट और जो है अपना ऑपरेटर, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे यू कैन ड्राइव, और ये हमारे पास जो है एंड एल कर देंगे। इस तरह से करके हमने ये दोनों चीज़ें प्रिंट कराई। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि अगर वो 18 से बड़ा है तो कंडीशन चेक हो कि क्या उसकी एज 18 से बड़ी है, तो क्या उसकी एज जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 21 है। 18 से बड़े में तो वो 24 भी लिख सकता है ना, तो अगर वो 24 जो है वो 21 से बड़ी है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर चेक हो गई और ये ट्रू हो गई तो हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए हमारे पास, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। सही है, तो ये कंडीशन चेक होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद हमने जो है इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए और एंडल। ठीक है, तो ये चीज़ कंडीशन चेक हो गई हमारे पास। इस तरह से हमने एक और नेस्टेड इफ़ लगा दिया यहाँ पे। और अगर उसकी एज जो है वो लेस देन 21 हो, मतलब कि ग्रेटर दैन 21 ना हो, तो ऐसी कंडीशन लगा देंगे। इसके लिए हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम प्रिंट करवा देंगे बट यू कांट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। उसके बाद हमारे पास हो जाएगी एंड लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाए। अच्छा, तो ये हमने अपना प्रोग्राम लिख दिया है। सबसे पहले तो हम जो है इसको जो है सेव कर लेते हैं यहाँ से, और जो है इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें जो है पूरा सही से दिखे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं हमने किया क्या है। हमने असल में किया कुछ ये है कि हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और हमने इसकी स्क्रीन पे प्रिंट करवाया प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है, उसके बाद हम एज इनपुट करेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर जो है एज लेस देन 18 हो, तो हमने जो पूरा जो कर्ली ब्रैकेट बनाया है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, यू कांट वोट। ठीक है, अगर एज जो है वो लेस देन 18 है तो प्रिंट हो जाए हमारे पास यू कांट वोट। और एक और कंडीशन भी चेक हो, क्या कंडीशन चेक हो, अगर तो एज लेस देन 18 है तो कंडीशन ये चेक हो कि क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 है। अगर है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए बट यू कैन ड्राइव, और अगर ऐसा नहीं है, 15 है या फिर 14 है या 16 से छोटी है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, यू कांट ड्राइव ईदर। सही है, उसके बाद हम इस पूरी कंडीशन से बाहर निकल गए। ठीक है, मतलब कि ये पूरी एज जो है लेस देन 18 वाली कंडीशन से बाहर निकल गए। अगर एज लेस देन 18 नहीं है तो क्या पता यूज़र ने 18 से बड़ी एज इनपुट की हो। सही है, तो फिर क्या हो, एज पर आ गया वो। हमारे पास प्रिंट होना चाहिए यू कैन वोट और यू कैन ड्राइव। ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई। और एक और कंडीशन भी चेक हो। कंडीशन क्या चेक हो कि अगर वो जो 18 से बड़ी एज है क्या वो 21 से बड़ी है या इक्वल टू है। अगर ऐसा है तो हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। सही है,
और अगर ऐसा नहीं है, अगर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 21 नहीं है, मतलब 20 है, 19 है, ऐसी एज है, तो हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए बट यू कांट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। तो इस तरह करके हमने ये पूरा प्रोग्राम लिखा है। इस तरह से हम नेस्टेड इफ एल्स लिख सकते हैं, मतलब कि इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा सकते हैं, फिर एक और इफ़ लगा सकते हैं, एक और इफ़ लगा सकते हैं। मतलब एज जो है वो लेस देन 18 है तो लेस देन 16 है तो ये हो जाए, लेस देन 13 है तो ये हो जाए, लेस देन 12 है तो ये हो जाए। सही है। तो इस तरह करके ही सारा हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स होता है। एल्स में भी हम लगा सकते हैं, एल्स के अंदर भी हमने वापस से इफ़ कंडीशन लगा दी और फिर एक और एल्स लगा दिया। अब हम इसको जो है रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। दोनों आउटपुट प्रिंट करा के जो है हम चेक करेंगे। यह हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई है। हमसे सबसे पहले ये पूछेगा प्लीज़ एंटर योर एज। तो इसने हमसे पूछा, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है इसको दे देते हैं 14। ठीक है। तो इसने कह दिया यू कांट वोट, यू कांट ड्राइव ईदर। ठीक है। हमने क्योंकि कंडीशन लगाई थी अगर 16 से बड़ी हो तो ड्राइव का आए वरना ना आए। ठीक है। अब हम इसको जो है वापस से रन करेंगे और चेक करेंगे कि अगर हम जो है 16 या 16 से बड़ी एज देते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आना चाहिए कि यू कैन ड्राइव ईदर। ठीक है। तो हम इसको दे देते हैं 16, तो आ गया बट यू कैन ड्राइव। सही है। यू कांट वोट बट यू कैन ड्राइव। तो अब हम जो है इस हमने कर दिया और हम एक और दफ़ा एल्स की कंडीशन चेक करेंगे। इसको वापस से रन करके चेक करते हैं। रन कर दिया हमने और अब ये वापस से हमसे पूछेगा, कह रहे प्लीज़ एंटर योर एज। हमने कह दिया 29। यू कैन वोट, यू कैन ड्राइव, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। तो इस तरह से करके हमारे पास इस प्रोग्राम का पूरा जो है वो आउटपुट आया है। अब इस पूरे प्रोग्राम को हम यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, तो अब हमने जो है इफ़ देख लिया, एल्स देख लिया और नेस्टेड इफ़ एल्स भी देख लिया। अभी अब हमें एक और चीज़ देखनी है, एल्स इफ़। ठीक है। इसका प्रोग्राम हमने जो है पिछली वीडियो में थोड़ा सा देखा था, अभी हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, तो ये जो है हमने प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसको देखते हैं कि हमने किस तरह से लिखा है। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स नाम का, जिसकी डेटा टाइप है इंट। ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेटर ग्रेड नाम का और उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग इसलिए रखी है इसकी डेटा टाइप क्योंकि ग्रेड हमारे पास इस तरह के भी होते हैं A+, B+। सही है। तो हमारे पास ए अलग जो है कैरेक्टर है, B+ जो है वो अलग है। तो हमारे पास कैर के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग रखी है। ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया स्क्रीन पे सी आउट एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, और उसके बाद हम जो भी इनपुट देंगे वो मार्क्स में जाके स्टोर हो जाए। हमने उसके बाद एक कंडीशन लगाई कि इफ़ मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 90 हो तो हमारे पास लेटर ग्रेड बराबर हो जाए ए के। अगर जो है वो मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 80 हो तो हमारे पास लेटर ग्रेड बराबर हो जाए बी के। इसके लिए हमने एल्स इफ़ लगाया। इफ़ के बाद हम एल्स इफ़ लगाते हैं अगर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी हो। सही है। अच्छा, ये चीज़ हमने पहले वाले प्रोग्राम के अंदर एल्स इफ़ के ज़रिए नहीं की थी। हम अगर इसको इफ़ से भी करते, अगर हम एक के बाद दूसरा इफ़ लगाते, तीसरा इफ़ लगाते, वो भी करेक्ट होती। मगर क्योंकि हम इफ़ के बाद अगर दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हो तो वो हम एल्स इफ़ की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो एल्स इफ़ हम लगाते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमने तीसरी कंडीशन क्या चेक की कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 70 हो तो लेटर ग्रेड हो जाए सी। अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 60 हो तो लेटर ग्रेड हो जाए डी। और इसके अलावा सही है, अगर मार्क्स जो है वो 90 से बड़े भी नहीं है, 80 से बड़े भी नहीं है, 70 से ज़्यादा भी नहीं है, 60 से ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास लेटर ग्रेड जो है वो एफ़ हो जाए। सही है। अब हम यहाँ पे सपोज़ करें कि जो बंदा होगा वो बिल्कुल ठीक, मतलब ऐसा नहीं करेगा कि वो जो है ना गलत बिल्कुल माइनस में मार्क्स डाल देगा। सही है, वो सही मार्क्स डालेगा बिल्कुल। तो वो 60 से अगर छोटे मार्क्स डालेगा, 50, 40, 30 या कुछ भी, तो एफ़ होगा। सही है। अब हम इसको जो है सेव करके और रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। उसके बाद हमने प्रिंट भी कराया, सी आउट से हमने मार्क्स और जो लेटर ग्रेड है अपना वो प्रिंट कराया है। अभी हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई और ये हमसे सबसे पहले मार्क्स पूछेगा। तो ये हमसे मार्क्स पूछ रहा है, हम इनपुट कर देंगे 78। तो इसने लिखा फॉर अ स्कोर ऑफ 78 मार्क्स लेटर ग्रेड इज सी, क्योंकि हमने यही आउटपुट कराया था, फॉर अ स्कोर ऑफ मार्क्स लेटर ग्रेड इज, फिर उसके बाद लेटर ग्रेड आउटपुट हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से करके हमने ये प्रोग्राम लिखा। अब हम इस पूरे प्रोग्राम को हटा देंगे और
एक और चीज़ चेक करेंगे। अच्छा, तो ये हमने एक और प्रोग्राम लिखा है, सही है। अब हम ये देखते हैं, ये इसमें बस ये फ़र्क है कि इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है, सही है। बिल्कुल उसी तरह का प्रोग्राम है। हमने सी इन तक तो वही काम किया है जो यहाँ पे हुआ है, जो पहले वाले प्रोग्राम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है कि इफ़ मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 97 हो, सही है, और मार्क्स जो है वो लेस दैन या इक्वल टू 100 हो। और हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है। कौन सा ऑपरेटर लगाया है? एंड ऑपरेटर लगाया है। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है कि दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो, जैसे 98 है, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 97 भी है और स्मॉलर दैन इक्वल टू 100 भी है, सही है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास क्या होगा? लेटर ग्रेड ए प्लस होगा। इसी तरह से हमने ए रखा है, फिर ए माइनस रखा है, सही है। फिर बी प्लस रखा है 87 से 89 तक, फिर बी रखा है 83 से 86 तक, सही है। फिर हमने ये सी डी माइनस, फिर हमने रखा है एल्स। एल्स क्या रखा है कि अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू ना हो तो हमारे पास लेटर ग्रेड क्या हो? एफ़ हो, सही है। उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया है? सी आउट फॉर अ स्कोर ऑफ, ठीक है, स्कोर ऑफ एज इट इज़ प्रिंट होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद हमने ऑपरेटर लगाया, मार्क्स वेरिएबल का नाम लिखा, मार्क्स में जो स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा जो हम इनपुट देंगे। उसके बाद हमें क्योंकि आगे कंटिन्यू करना था, हमने वापस से मार्क्स लेटर ग्रेड इज़, उसके बाद लेटर ग्रेड। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे, हमारे पास ये आउटपुट स्क्रीन आ गई। और अब हम इसको जो है अपने जो है मार्क्स देंगे, ठीक है। ये हमसे सबसे पहले पूछेगा एंटर योर मार्क्स, ठीक है, एंटर मार्क्स ऑब्टेन। हमने डाल दिया फॉर एग्जांपल 87, तो ये हमें कह दिया फॉर ए स्कोर ऑफ 87 मार्क्स लेटर ग्रेड इज़ बी प्लस, सही है। तो इस तरह से करके हमारा जो ये प्रोग्राम रन किया है। अब हम जो है इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से हटा देंगे, ये यहाँ से हटा देंगे और एक और चीज़ करके चेक करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने अब एक प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है। और अभी हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह से लिखा है। ये बेसिक कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। हमने सबसे पहले क्या किया? ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 नाम का डबल वेरिएबल बनाया, सही, डबल डाटा टाइप का, ठीक है। और तीसरा भी वेरिएबल बनाया रिज़ल्ट, जिसमें हमारा रिज़ल्ट स्टोर होगा, सही है। हमने उसके बाद एक कैर नाम का वेरिएबल डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा है ओपी, मतलब कि ऑपरेटर, सही है। उसके बाद हम स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं कि एंटर एन एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन एंटर करना है ऑपरेंड 1 ऑपरेटर और ऑपरेंड 2, सही है। हमें पता है ऑपरेंड 1 क्या होता है, जैसे 2 + 5 है तो 2 ऑपरेंड 1 है, 5 ऑपरेंड 2 है, ऑपरेटर प्लस है, सही है। इस तरह का एक्सप्रेशन हमने इनपुट देना है, सही है। उसके बाद हमने इनपुट दे दिया और हमने इनपुट किस तरह से लिया है? ऑपरेंड 1, फिर उसके बाद फिर ऑपरेटर, फिर ओपी हमारा ओपी में जाके स्टोर होगा जो हम प्लस माइनस देंगे, उसके बाद ऑपरेंड 2, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है इफ़, ठीक है, ऑपरेंड जो है वो बराबर हो, अगर बराबर के लिए हम क्या करते थे? इक्वल टू 2 दफ़ा लगाते थे। और हमने एक इन्वर्टेड कॉमा में हम कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, तो मल्टीप्लाई के बराबर हो तो रिज़ल्ट बराबर हो जाए ऑपरेंड 1 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेंड 2 के, ठीक है। और जो है उसके बाद प्रिंट हो जाए हमारे पास सी आउट रिज़ल्ट, सही है। उसके बाद यही चीज़ हमने एज़ इफ़ हमने डिवाइड के साथ किया है, उसके बाद हमने यही चीज़ प्लस के साथ की, यही चीज़ माइनस के साथ की है। और अगर हम इसके अलावा कोई एक्सप्रेशन डाल दें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सामने वाला यूज़र है वो कोई गलत एक्सप्रेशन डाल देता है या कोई और कैलकुलेशन कराने की कोशिश करता है, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए, आउटपुट आए इनवैलिड एक्सप्रेशन, सही है। तो इस तरह से करके ये हमारा बेसिक कैलकुलेटर है। हम 2 नंबर्स देंगे, उसके बीच में ऑपरेटर लगाएंगे, ये हमें आउटपुट देगा। इसको सेव करके और रन करके चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। सबसे पहले ही हमें अपना जो है एक्सप्रेशन डालने को देगा और हम इसको जो भी एक्सप्रेशन देंगे ये उसको कैलकुलेट करके देगा। ये हमसे पूछ रहा है एंटर एन एक्सप्रेशन, तो हम दे देते हैं 15, फिर हम गैप दे के मल्टीप्लाई लिखेंगे जो ओपी में जाके स्टोर हुआ 7, रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 105। तो ये इस तरह से हमने जो है बेसिक कैलकुलेटर बनाया है इफ़ और एल्स इफ़ की हेल्प से। तो ये हम बना सकते हैं। एक और ऑपरेशन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमसे फिर से आउटपुट मांगेगा। अब हम इसको गलत एक्सप्रेशन देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, सही है। तो हमने 67 और हम इससे मांग लेते हैं रिमाइंडर, सही है, रिमाइंडर मांग लेते हैं डिवाइड बाय 76, तो इसने कह दिया इनवैलिड एक्सप्रेशन।
इसको समझ ही नहीं आया ये क्या है। इसके अलावा क्योंकि कोई भी कंडीशन हमने लगाई थी, इसके अलावा कुछ भी हो तो इनवैलिड एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ आ जाए। तो इस तरह से करके हमने जो है बेसिक कैलकुलेटर बनाया है इफ़ और एल्स की हेल्प से। और भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो हमने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें देखी।